नमस्कार दोस्तों, गोरीवाला न्यूज में आपका स्वागत है। देश व प्रदेश के किसान जहां खेती छोड़कर अन्य व्यवसाय में लग चुके हैं, वहीं कुछ ऐसे किसान भी जो खेती से कई गुना मुनाफा लेकर यह सिद्ध कर रहे हैं कि यदि खेती को तकनीकी मापदंडों से किया जाए तो यह फायदे का सौदा साबित हो सकती है। ऐसा ही एक उदाहरण आज हम आपको जिला मुख्यालय सिरसा से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित साधवेला धाम नोयावाली में हम आपको लेकर चलते हैं, जिसकी मिसाल अक्षेत्र के गांव तक ही सीमित नहीं बल्कि काफी दूर दराज तक इस आश्रम की पहचान सेवादारों द्वारा बनाई गई है। इस आश्रम के अंदर 18 कैनाल में बेप्रवाह श्याम मस्ताना जी महाराज द्वारा बनाए गए साधवेला धाम में, जिसमें शाही गुफा व नामचर्चा पंडाल के अतिरिक्त शेष बची जमीन पर सब्जियां व फल बोकर सेवादार लाखों रुपए की आमदन प्राप्त कर रहे हैं। काबिले गौर है कि सावनी के मौसम में सत ब्रह्मचारी सेवादार व ब्लॉक के सेवादारों द्वारा लहसुन, हरा प्याज, हरी मिर्च, पपीता, भिंडी, तरबूज, घिया आदि सब्जियां तैयार कर बाजारी भाव से कम कीमत पर बेची गई। आपको ये भी अवगत करवा दें कि ये सब्जियां बिल्कुल पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, केवल गोबर की खाद का इस्तेमाल करके ही इन्हें प्रयोग में लाया जा रहा है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं उस आश्रम में जहां इस तरह की व्यवस्थित ढंग से खेती की जा रही है। आइए अब हम वहां ले चलते हैं। भाई जी, आपका क्या नाम है? रणबीर इंसा जी। रणबीर जी, आपको यहाँ सेवा करते हुए कितने साल हो गए सर यहाँ आश्रम के अंदर? 15-20 साल हो गए। क्या आपका जो पूरा परिवार है सभी नाम अभिलाषी हैं? सारा नाम निवासी जी। तो अपने मेरे को ये बताओ इंसा जी कि आप सेवा कर रहे हो यहाँ पे, तो सेवा करने से आपको किस तरह का अनुभव हो रहा है? ये पिताजी की मेहर है जी। मैं सेवा 20 साल हो गया करते को, पिताजी की पूरी दया मेहर है जी। आज तक मैं यहाँ सेवा करी है, मेरे कोई चीज़ की कमी नहीं और बहुत बढ़िया काम है जी। तो भाई जी, आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो आज जो इतना मान लो खेती बाड़ी का सीजन है और आप मुझे ऐसे लग रहे हो कि आप जमींदार वर्ग से संबंध रखते हैं, तो भाई जी आप अपने काम धंधे को छोड़ के आप यहाँ आए हैं, तो यहाँ आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आने के बाद में? काम धंधा भाई जी ऐसे है, मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है पिताजी की मेहर से। सारा काम यहाँ मैं आता हूँ, सारा बढ़िया काम होता है मेरा जी। हाँ जी, स्वाद तो पूरा करे है। फिर ऐसा अनुभव जो दरबार में हो रहा है ऐसा कभी यहाँ हो नहीं सकता खेत में भी। नहीं, आपने कभी जैसे मान लो यहाँ पे मूली है या यहाँ पे ये मौसमी है, किन्नू है, और भी मान लो जैसे मिर्च है, इस तरह के जो पौधे लगे हुए हैं, आपने देखा यहाँ पे हजारों रुपए की आमदन जो है बाई जी के द्वारा की जा रही है, तो क्या इस तरह का आपने यहाँ पे सेवा करते हो आपने खेत में जाके अपने इस तरह से करके देखा है आपने कभी? हाँ देखा है जी, फिर ऐसा नहीं हुआ जी। पिताजी की मेहर है यहाँ तो पूरी। और आज लग कभी खेत में मेरे लगाए भी पौधे, ऐसा फल फूल नहीं लगाए जी। सतगुरु जी की दया मेहर से किन्नुओं के छोटे छोटे पौधों पर काफी संख्या में किन्नू लगे हुए हैं जो पककर पूरी तरह से तैयार हैं। भाई जी, आपको इस आश्रम में साधवेला धाम के अंदर सेवा करते हुए कितना टाइम हो गया सर? मैं जी साल भर तो ईब होया है, 1 साल ईब होया है। 6 महीने इससे पहला कर गया था, 6 महीने में चला गया था रामपुरिया जी। रामपुरिया तो फिर मैं फेफाना 2 महीने, फिर मैं आ गया लक्कड़ाली तो फिर मैं 2 महीने रह के फिर उरे फिर आ गया जी। तो मैंने साल भर हो गया आया ना जी। जी। तो ये आश्रम जो है साधवेला धाम है, ये कितने एकड़ में स्थापित है जी? ये 18 कनाल में जी। तो इसमें खेती बाड़ी लगभग कितने में हो रही है सर? खेती बाड़ी इसमें कुछ है बोधे वायु जो है, फिर हम लोगों तो पूरे ज़्यादातर ये बाग भी है, बाकी मिर्च लाई है, लहसुन लाया था, किन्नू के भिंडी, अच्छा जी तरबूज 13-13 किलो के
जी जी। और जिस वक्त में एड़ा आया मैंने एड़ा कोई चीज़ नहीं मिली थी, इतना इतना घास था। तो मालिक ने ऐसी फसल आज तक, मैं पहला भी रह गया था साल भर एड़ा, कभी इसमें हो ही नहीं इतनी फसल, मालिक ने इतनी दी है। तो इससे पीछे जो सावनी की फसल हुई है आपकी, जी, तो उसमें आपने सर कितनी का आमदन अब तक प्राप्त कर ली है? ये दो फसलों की 5 लाख की आमदनी होगी जी। और अब आपने जो है वर्तमान के अंदर जी, कौन कौन सी सब्जी बो रखी है, कौन कौन सी आपके यहाँ पे फलदार फूलदार पौधे या जो है वृक्ष हैं जो लगे हुए हैं उनके बारे में? इसमें ही अमरूद, किन्नू, आड़ू के पेड़े हैं, आड़ू भी अच्छा होया, बाकी लीची भी है, और जी और क्या के पेड़े हैं? तो इन चीज़ों के पेड़े हैं। तो अच्छी फसल हुई है, अच्छी। अब अगली साल चढ़ी मैंने आया ना, तो एक साल में 5 लाख की पैदा ले ली। अब आपके कौन कौन सी मान लो सब्जियां यहाँ पे तैयार हैं? बिल्कुल कई बेचारे लहसुन है, मूली है, गाजर है, कुछ गोभी बो रखी है, ला रखी है, गुंदली है, और जी मिर्च खत्म हो गई जी, ये सब्जी है। तो यहाँ जो जितनी भी आपने सब्जियां, पपीता बहुत बेचा है जितनी भी सब्जी आपने बीजी है, क्या ये सारी सर ऑर्गेनिक है? जी। इसमें मैं देसी खाद गेड़ूँ ठीक है जी। जी। ट्रालियाँ लै दे हैं भाई, लै दे हैं जिम्मेदारों बैठा, ट्राली गेड़ देगा, लै के ही मंगाऊंगा, पहला लै के गेड़ी होती सारी मैं देसी खाद गेड़ूंगा जी हाँ, मैं अंग्रेजी खाद नहीं गेड़ती। आपके समक्ष एक ऐसा सत ब्रह्मचारी सेवादार जुगतीराम इंसा जो 18 घंटे अथक मेहनत निराई गुड़ाई का कार्य कर इस आश्रम में फल व सब्जियों के उत्पाद में दिन रात एक किए हुए हैं। सेवादार पौधों पर लगे हुए किन्नुओं को दिखाते हुए आपको बता दें कि किन्नुओं के पौधे फलों से लथपथ हैं। हजारों क्विंटल किन्नु बिल्कुल तैयार हैं। और यहाँ पे आपको ये जानकारी दे दें कि बेरों की जो पौधे हैं उनके ऊपर काफी बेर लगे हुए हैं और लगभग 200 गुलाब के पौधे जिससे गुलकंद तैयार कर बाजार में बेची जा रही है। तो आप बहन जी कितना टाइम होगा लगातार यहाँ सेवा पे आ रहे हैं? वही क्या जी 2-3 महीना। 2-3 महीने हो गए लगातार आप सेवा पे आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ जी। बाद में तोड़ते? 2 दिन छोड़ के चिंतोड़ा जी। आश्रम में लगभग 200 गुलाब के पौधों से लाखों रुपए कीमत की गुलकंद तैयार की गई। वर्तमान में 18 कैनाल के लगभग खेती भूमि में लहसुन, हरी प्याज, हरा चना, बेर, किन्नू, पपीता की फल व सब्जियां बिल्कुल पककर तैयार हैं। बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। तो इसके साथ साथ आप इस आश्रम में आए, आश्रम में आके आपने इस तरह का जो मैंने आके यहाँ की व्यवस्था देखी है ये बहुत अच्छी मुझे अनुभव हो रही है। तो क्या जो आपके ब्लॉक की ये साथ संगत है इसके साथ साथ जो खेतीबाड़ी के कार्य हैं बाई जी के द्वारा भी किए जा रहे हैं, बाई जी ने अपनी खेतीबाड़ी के अंदर काफ़ी बहुत ज़्यादा अनुभव है इनका, तो आप इनसे शिक्षा लेकर क्या आपने अपने खेतों में या कहीं और अन्य जगह पर भी इस प्रकार के उत्पाद प्राप्त करने की कोशिश की है? हाँ जी, हम भी खेती करते हैं। खेती में जो यहाँ पैदावार हो रही है उतनी खेतों में नहीं हो रही। यहाँ तो मालिक की मेहर ही काम कर रही है जी। नहीं सर, यहाँ तो जो है यहाँ तो सीमित पानी की व्यवस्था है, आश्रम के अंदर सीमित पानी की व्यवस्था है, वहाँ तो खेतीबाड़ी के अंदर तो बहुत ज़्यादा पानी की व्यवस्था थी, क्या उसके बावजूद भी इससे बढ़िया उत्पादन आप नहीं प्राप्त कर पाते? इतना बढ़िया नहीं होता। तो इसके पीछे क्या कारण है? कि मालिक की दया मेहर ही काम करती है जी यहाँ। तो आपको लगभग कितने साल हो गए यहाँ पे सेवा से जुड़े हुए? मेरे को 10 साल हो गए जी, 2010 के बाद से आ रहा हूँ।